उल्फत मोबाइल से मोहब्बत है, न कुरान की तिलावत है, मोबाइल से मोहब्बत है। वहाँ मैदान महशर में नमाजों का हिसाब होगा, तुझे हट कर शरीयत से मोबाइल से मोहब्बत है, नमाजों से नहीं उल्फत मोबाइल। अगर तुम्हारी औलाद में कोई हाफिज नहीं, कोई कारी नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई नेक नहीं, अगर इस दुनिया में तुमको सुकून नहीं मिल रहा ना, खैर है, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। आज है तो कल नहीं। तुम्हारे बाप कहां चले गए, दादा कहां चले गए, सब मर गए, तुम भी मर जाओगे। आपको आखिरत का सुकून चाहिए, और आखिरत के सुकून का आपके पास कुछ नहीं है, एक बेटा भी नहीं जिसके बारे में तुम गुमान कर सको कि हमें जहन्नम की आग से बचाएगा। तो एक काम करो, अगर तुम चाहते हो कल क़यामत के दिन तुम जहन्नम की आग से बचो और जन्नत का मुस्तहिक बनो, तो अगर तुम्हारा बेटा हाफिज नहीं बना, किसी के बेटे को हाफिज बनाओ, उसका खर्चा उठाओ, जाओ मदरसों में चक्कर लगाओ। कोई गरीब होगा, कोई मुसाफिर हो, कोई उसका नहीं होगा, मोहतमिम से कहो इसका सारा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा, खाने का, पीने का, पहनने का। एक साल में हिफ्ज़ करता है, 2 में करता है, 3 में करता है, मैं इसका जिम्मेदार खर्च में। मैं वसूख से कहता हूं, क़यामत का दिन जब कायम होगा ना, यही बच्चा जो हाफिज बन चुका होगा तुम्हें हाथ से पकड़कर इंशाअल्लाह जन्नत में ले जाएगा। लेकिन मेरी इस बात को कौन सुनेगा? है अल्लाह के बंदो, जब तक ये जिंदगी बाकी है, आओ अल्लाह की तरफ। तौबा का दर खुला है, मौका अब भी है, अल्लाह की रहमत पुकार रही है। आ जाओ अल्लाह रसूल के दर पे, आ जाओ अल्लाह रसूल के चौखट पे। अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, मौत को छोड़कर, मौत को भूल भूल कर अपने दुकानों को सब कुछ समझने वालों, एक दिन आने वाला है तेरी दुकान के सामने से तेरा जनाजा उठाया जाएगा। एक दिन आने वाला है तेरे घर से तुझे बेघर किया जाने वाला है। मेरे भाइयों, इस चीज को याद रखो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, कफा बिल मौत वाइदा, मौत से बेहतरीन मैसेंजर कोई नहीं, मौत ही तुम्हारे लिए नसीहत के लिए काफी थी। मेरे भाइयों, कोई इंसान अपनी सेहत पे नाज ना करे, कोई इंसान अपनी जवानी पे नाज ना करे, कोई इंसान अपनी तबंगरी पे फख्र ना करे। तुझे मकसद की खातिर जिंदगी को अब बदलना है, तुझे मंजिल को पाना है, तो फिर कांटों पे चलना है। तुझे हर खार रस्तों से हजारों जख्म खाने हैं, तुझे हर खार रस्तों से हजारों जख्म खाने हैं, तुझे चोटों पे चोटे खा के भी लेकिन संभलना है। तुझे मकसद की खातिर जिंदगी को अब बदलना है, तुझे मंजिल को पाना है, तो फिर कांटों पे चलना है। तुझे मस्का के हर एक आजमाइश से गुजरना है, तुझे मस्का के हर एक आजमाइश से गुजरना है, तुझे हर इम्तिहान से सुर्ख रूह होकर निकलना है। तुझे मकसद की खातिर जिंदगी को अब बदलना। स्टेटस पर गाने लगाने वालों से बात कि स्टेटस तो 24 घंटे के बाद रिमूव हो जाता है। इमेजिन करें कि अगर इन 24 घंटों के अंदर आपकी मौत वाक़या हो जाए। देखिए आजकल तो मौत आम सी बात है, एक्सीडेंट में मौत हो रही है, बीमारियां हैं, मौत वाक़या हो रही है।
यहाँ आप मर गए, वहाँ दूसरी तरफ आपके गाने सुने जा रहे हैं, आपका स्टेटस देखा जा रहा है, तो आप तो मरे हुए भी गुनाहों में इजाफा कर रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो आप गौर से मेरी बात सुनिएगा, जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब, इन सबको अभी चेक कर लें कि कहीं आपने हराम म्यूजिक तो नहीं पोस्ट किया जो आपके गुनाहों में इजाफा कर रहा है। अगर आपने गाने पोस्ट किए हैं अपने हाथों से, उन गानों को डिलीट कर दें, अभी आपके पास मौका है। जब आप मर जाएंगे तो यही गाने, यही पोस्टें आपके गुनाहों में इजाफा करेंगी। इन चीजों को डिलीट करके कुछ ऐसा पोस्ट करें कि वो मरने के बाद आपकी नेकियों में इजाफे का बाइस बने, ना कि गुनाहों में। इस नॉन मुस्लिम शख्स ने साउथ कोरिया के अंदर एक मस्जिद बनवा दी। दरअसल इस शख्स का नाम जय किम था, जो कि एक पॉप सिंगर, यूट्यूबर और एक्टर था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इसने 2019 में कोरोना वायरस के दौरान इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करते ही ये शख्स इतना मजबूत मुसलमान बना कि इसने अपना नाम जय किम से दाऊद किम रखा। फिर दाऊद 2022 में उम्रा करने के लिए मक्का मुकर्रमा भी गया। दाऊद आज मजलूम मुसलमानों की मदद भी कर रहा है। इसके साथ ही साथ इसने साउथ कोरिया के अंदर एक मस्जिद भी बनवाई, जिसकी सिर्फ जमीन ही $1,36,500 में खरीदी गई। अल्लाह ताला दाऊद किम की जिंदगी में बरकत अदा करें। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। क्या आपको पता है जन्नत में सबसे बड़ी नेमत क्या है? वह है अल्लाह ताला का दीदार। जन्नत में जब अल्लाह ताला अपना दीदार करवाएंगे तो रिवायात में आता है 8 लाख साल तक बंदा अल्लाह का दीदार करेगा। 8 लाख साल अल्लाह को देखता रहेगा। 8 लाख साल बाद अल्लाह पूछेंगे कितना देखा है, तो बंदा कहेगा या अल्लाह 1 मिनट या आधा मिनट हुए हैं। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे 8 लाख साल गुजर गए हैं, अब जाओ अपने महलों में, जाओ अपनी जन्नत में। तो फिर बंदा कहेगा या अल्लाह हमें पता नहीं था आप इतने खूबसूरत हो, हमने ना बड़ी गफलत के सजदे किए, आज आपको देखकर एक सजदा करना चाहते हैं, आप इजाजत दे दें। तो अल्लाह पाक फरमाएंगे सजदे सिर्फ दुनिया में थे, आज के बाद बस कुल्लू वश रब्बू, खाओ पियो मौज करो, आज के बाद कोई सजदा नहीं। तो आप एक सजदा करना चाहेंगे तो नहीं कर सकेंगे, एक आंसू बहाना चाहेंगे नहीं बहा सकेंगे। तो मेरे दोस्तों, इसलिए सब भाई नियत करो कि ये 5 वक्त नमाज किसी हालत में ना छोड़ने की। इन सजदों की लज्जत जन्नत में भी नहीं मिलेगी। तो मैं भी नियत करता हूँ और आप सब भाई भी। जिसके अमाल के वजन भारी निकलेंगे वो दिल पसंद ऐश में होगा, और जिसके वजन हल्के निकलेंगे उसका ठिकाना हाविया है। और तुम क्या समझे कि हाविया क्या चीज है? वो दहकती हुई आग है। अगर समुंदर के किनारे ये मछली दिखे, समझ जाओ कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि ये है और फिश, जिसे कयामत की मछली भी कहा जाता है। साइंटिस्ट भी इस मछली के बारे में ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि ये समुंदर की गहराई में रहती है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ये मछली गहरे समंदर से ऊपर आती है, अपने साथ तबाही लाती है, क्योंकि आज तक जहाँ भी ये मछली नजर आई वहाँ बड़े तूफान, जलजले और सुनामी आई है। इसलिए लोग इसे बुरी खबर का निशान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मछली समुंदर के अंदर होने वाली हलचलों को पहले ही महसूस कर लेती है, लेकिन असल हकीकत क्या है अल्लाह ही बेहतर जानता है। Allah is the greatest. Allah forgive us. Allah save America. We sincerely ask for forgiveness. Oh Allah, protect everyone. Death will come to everyone. Allah will forgive. अमेरिका में हुआ अल्लाह का बहुत बड़ा चमत्कार। इस वजह से आग पर पाया गया काबू। अमेरिका के लॉस एंजलिस में लगी भीषण आग ने जहां अमेरिका को बर्बाद कर दिया था, वहीं एक बार फिर मुसलमानों की वजह से बहुत बड़ा करिश्मा देखने को मिला।